अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कल के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के जो हमने कल छोड़े हुए थे। दैट्स द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। मैंने आप लोगों से डिस्कस करा हुआ था डिटेल में ये चीज। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट possesses, द एनर्जी possessed by an object by virtue of its position or configuration। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट पे एक सस्पेंशन में रखा था। मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी बेटा बराबर होती है mgh के, लेकिन इसका मैंने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया था। आज करेंगे इसके मैथमेटिकल प्रूफ की बात आज करेंगे। तो हम लोग लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये ले लो फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट एक है। तो ऑब्जेक्ट यहां से फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहां पे रखा है, इसको मैं यहां से फेंक रहा हूं ऊपर। जब मैंने यहां से इसको फेंका ऊपर, जब ये यहां पे पहुंच गई तो याद कर लो एनर्जी possessed by virtue of its position, by virtue of its position that's called as a potential energy। यहां पे जो इसमें एनर्जी होगी, इतनी चीज कवर करके जो इसमें एनर्जी पाई जाएगी that's called as the potential energy। लेकिन यहां से यहां तक जाने में जब मैंने इसको यहां से ऊपर फेंका तो मैंने क्या दिया होगा? फोर्स। डेफिनेटली बात है, तो एग्जैक्टली मैंने यहां से यहां तक इसको फोर्स दिया। लेकिन वो फोर्स मैंने कितना दिया होगा? वो फोर्स मैंने उतना दिया होगा जितना इस बॉडी पे वेट होगा। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका मतलब है इस पे कोई ना कोई वेट होगा जो इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। वेट अगर हम लिखेंगे वो बराबर होता है इस बॉडी का मास कितना है और इस पे ग्रेविटेशनल पुल कितना है। मास इज डिनोटेड बाय m एंड ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय g। तो वेट बराबर आता है mg के। तो हम लोगों ने जब फोर्स दिया, बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचाया। मैंने आप लोगों से परसों कहा था अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहां पे एक बॉडी ली, इस पे फोर्स दिया, यहां तक पहुंचाया, इसने यहां से यहां तक करी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन यहां से डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हाइट। क्या है बेटा? हाइट, क्योंकि मैंने इसको ऊपर फेंका है, मैंने इसको आगे मूव नहीं कराया है। तो इसका मतलब है हमें पता है, वी नो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, अगर मैं आप लोगों को कहूं ये एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आप लोगों से कहा था ये लास्ट वाली जो एनर्जी होती है ये बराबर होती है हम लोगों ने यहां से यहां तक लाने में कितना काम किया है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये बराबर है वर्क डन के, और वर्क डन हमें पता है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो हुई है दैट्स h। यहां पे S बराबर है h के, एज इन फिगर। जैसे हमें फिगर में पता है S बराबर है h के, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ है इन सॉर्ट ऑफ दैट ऑफ द हाइट। जो ये हुआ है हाइट की सूरत में। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स हमने कितना दिया? जितना इसका वेट है। तो फोर्स इज एब्सोल्युटली गिवन इक्वल टू दैट ऑफ द वेट। तो इसका मतलब है फोर्स इज इक्वल टू mg। तो ये हो गया वेट इज इक्वल टू mg। इतना ही हमने फोर्स लगाया इसको ऊपर फेंकने में। तो इसका मतलब है इसी चीज को पुट वैल्यू of displacement that means S and F in equation first। ये ले लो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, वो तो वर्क के बराबर है, दोनों में से एक लिखो तो एक सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F के बदले आएगा mg और S के बदले आएगा h। दैट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हो गया आप लोगों का क्लियर पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में आप लोगों को फिर से याद दिला दूं। मैंने आप लोगों से कहा था काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट और ए बॉडी possesses by virtue of its motion, जो मोशन की वजह से उसमें पाई जाती है जो एनर्जी, दैट्स कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने लास्ट पे मैथमेटिकल डेरिवेशन करी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। लेकिन बेटा यहां पे याद रखो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है u से। ये बात आप लोग याद रखो, इट्स नॉट बाय u से इसको डिनोट किया जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई तो काइनेटिक एनर्जी में प्रूफ क्या है? हमें मैथमेटिकल प्रूफ देना है। प्रूफ अगर हम करेंगे, हमें यह प्रूफ देना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। मैं आप लोगों को प्रूफ के लिए बता दूं, हम लोग एक बॉडी एक लेते हैं, ये बॉडी रेस्ट पे है। जब ये बॉडी रेस्ट पे है, ये कयामत तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पे कोई फोर्स देंगे हम लोग, तो हम लोग देंगे एक फोर्स दैट्स कॉल्ड एज द F। तो लेकिन जब ये बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो बराबर होगी 0, बिकॉज एट द रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जो होती है वो 0 होती है। जब मैंने इसको फोर्स दे दिया, ये आगे जाके कहीं पे यहां पहुंच गई। जब ये यहां तक पहुंच गई, मास तो मास ही रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी विल बी कन्वर्ट इनटू दैट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां तक जाने में इसने
कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट करी होगी, यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम तो लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में इसने एक्सेलरेशन तो करा होगा। ये चीजें वो है जो हर किसी को पता है, फोर्स की वजह से ये चीजें तो चेंज होती रहती है। तो प्रूफ की वजह से अगर हम बात करेंगे, हमें पता है, वी नो, हमें पता है, हमें यह चीज पता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, यहां से यहां तक लेने में कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई है, जितनी इस चीज पे वर्क हुई है, जितनी वर्क हुई है काइनेटिक एनर्जी उसी के बराबर है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन हमें पता है, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स हमें पता है, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पता है हम लोगों को, ये हमने पहले ही प्रूव करा है। बट डिस्प्लेसमेंट एस की अगर हम बात करेंगे, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये हमने कहां से निकाला है, वी नो, हम लिखेंगे वी नो वी स्क्वायर बाय काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने लिखा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये मैंने आप लोगों को निकाल के दिया था पिछली इक्वेशन में भी। तो अगर हम यहां से बात करते हैं, इन चीजों को s का वैल्यू और f का वैल्यू डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ s एंड f इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी और वर्क बराबर है तो दोनों में a से एक भी लिखेंगे, तो ये हो गया m डॉट a इंटू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया 2a, a और a हो गया कैंसल। ये बात आप लोग ध्यान में रख लो, ये मैं आप लोगों को यहां से सिखा दूंगा। अब ये यहां से ध्यान रख लो, आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां से इस चीज को लाएंगे वापस यहां तक, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बराबर रखी थी एम ए इंटू रखा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, a और a को किया कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हुई m इंटू वी स्क्वायर, तो हो गया एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है, u बराबर है 0 के, तो वो हो गया 0 स्क्वायर डिवाइड बाय हो गया 2, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर हो गया 0, 0 डिवाइड बाय 2 फिर भी 0, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल में 2 को कन्वर्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। ये हो गई प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इट इज इक्वल टू दैट ऑफ द इज पावर। पावर की जब हम बात करते हैं, पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल एक क्लियर फिगर दे दूं पावर की। मैं आप लोगों को बता दूं, दो बंदे हैं, फॉर एग्जांपल मैं और मेरे साथ कोई और एक बंदा है, मैं उसको कह रहा हूं यहां से कि हम लोग एक काम करते हैं, मैं उसको भी 10 किलो का एक बैग देता हूं, खुद भी ले लेता हूं। अब कहता हूं टेरेस पे जाओ, आप 2 माले की बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, 2 स्टोरीज की बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, तो मैं जो हूं मैं चढ़ जाता हूं विद इन 2 सेकंड्स और विद इन 10 सेकंड्स या 1 मिनट में मैं चढ़ जाता हूं। दूसरा जो बंदा है वो 10 मिनट के बाद पहुंच जाता है। आप कहोगे यही चीज कि ये जो बंदा है इसने टाइम ज्यादा लगाया, ये सुस्त है, वो जो बंदा है उसने टाइम कम लगाया, उसमें ताकत ज्यादा है। दैट्स एक्चुअली द पावर। तो पावर हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, या ये कह सकते हो रेट एट विच द वर्क इज डन, किस रेट पे वर्क की जाए। अगर कोई बंदा वर्क जल्दी करता है, टाइम कम लग जाता है, तो इसका मतलब है वो बंदा पावरफुल है। अगर कोई बंदा वर्क बराबर कर लेता है, उतनी कम वर्क कर लेता है लेकिन टाइम ज्यादा लगा लेता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसमें पावर कम है। तो इसका मतलब है जब हम पावर की बात करते हैं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर जो होता है इट इज इक्वल टू वर्क। वर्क कितनी की किसी बंदे ने और कितने टाइम में की, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, इट इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। एक बंदे ने कितना काम कितने समय में किया। अगर टाइम लगा कम, इसका मतलब है बंदा पावरफुल है। अगर टाइम लगा ज्यादा, वर्क कम की, तो इसका मतलब है बंदा पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब है हम लोग एक डेरिवेशन यहां से निकालेंगे, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू time taken and power is directly proportional to work done। इसका मतलब है मैं आप लोगों को यहां से बता दूं, जो बंदा पावरफुल ज्यादा होगा, जिसमें ताकत ज्यादा होगी, उसको क्या करेगा, उसको टाइम लगेगा कम। जिस बंदे में पावर कम होगा उसमें टाइम लगेगा काम करने में ज्यादा। लेकिन जिस बंदे में पावर होगा ज्यादा, वर्क भी करेगा ज्यादा। जिस बंदे में पावर होगा कम, वर्क भी करेगा कम। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दैट ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है उल्टा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है वो चीज, जितना पावर उतनी वर्क डन, जितना पावर कम वर्क डन भी कम, पावर ज्यादा वर्क डन भी ज्यादा। तो हमारा जो पावर है, पावर हम मेजर करते हैं, इसका एक एसआई यूनिट है, दैट्स वाट।
वाट होता है, लेकिन इसमें कॉमर्शियल यूनिट्स भी हैं जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। तो पावर को क्या ऐसा यूनिट जो है, कॉमर्शियल यूनिट्स जो होते हैं पावर के, इसमें आता है किलोवाट आता है, या इसमें आता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट्स के। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और अगर हॉर्स पावर की बात करेंगे, इट इज इक्वल टू 746 वाट। ये बात आप लोग याद रखो, ये कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, किलोवाट और हॉर्स पावर कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो है इसका वो वाट के बराबर होता है। जब हमने डेरिवेशन यहां से ये निकाली कि पावर जो है, पावर बराबर होता है, पावर जो है इट्स इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो पावर जो होता है इट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो वर्क का मतलब क्या हो गया, वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, इट इज टी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज द पावर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी, या ऐसे लिखो वर्क डन इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो दिस ऑल अबाउट योर चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में बिल्कुल सारी चीजें डिस्कस करी हुई है, बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई है। तो T1 आप लोगों का बिल्कुल खत्म हो गया। अभी कमेंट सेक्शंस में ये आए थे कि न्यूमेरिकल्स कब कराएंगे आप सर। इंशाल्लाह अगले 2 दिन हम रखेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए, आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे केमिस्ट्री सेक्शन में। थैंक्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस, सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।